क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो, एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। रूट पर आधारित अगर किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे वो अनंत तक जाए, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो जोड़ में हो, या किसी भी तरीके का सवाल हो रूट से संबंधित, बस आज की इस वीडियो के बाद ये समस्या ही दूर हो जाएगा आपसे। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर, मतलब रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, और ये डॉट 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 कहां तक लेकर गया है, आपको अनंत तक लेकर गया है, अनंत इनफाइनाइट तक। तो ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। हर सवाल को हम एकदम ट्रिक से बताएंगे, लॉन्ग मेथड से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता चला कि 2 मिनट का सवाल जो है वो 2 सेकंड का सवाल 2-4 मिनट में बने, तो हम क्या करेंगे एकदम शॉर्ट मेथड में कि सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56। तो नियम कहता है, इस तरह के सवालों का नियम कहता है, जो एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट में हो, ठीक है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर एक ही संख्या रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट हो और वो रिपीट होकर अनंत तक जाता हो, तो रूट के अंदर जो संख्या है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, और ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि उन दोनों पार्ट को अगर हम गुना करें तो 56 ही आए गुना करके, परंतु उन दोनों पार्ट्स को, मतलब उन दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में घटा दे तो दोनों के बीच 1 का अंतर। वैसे 28 दूनी भी 56 आता है, 14 चक भी 56 आता है, परंतु करे गुना करके तो 56 आए, पर घटा कर 1 आना चाहिए। तो ऐसे में हमें कौन सा लेना होगा, एक 8 लेना होगा और एक 7 लेना होगा, क्योंकि 8 गुने 7 करेंगे तो 8 सती 56, और 8 में 7 घटने पर आना चाहिए 1 हर बार। ऐसे तो 14 चक भी 56 होता है, 28 दूनी 56 भी होता है, लेकिन नहीं, घटने पर 1 भी आना चाहिए। और उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप ये देखिए कि सभी संख्याओं के बीच कौन सा साइन है, तो कहेंगे सर सब जगह पॉजिटिव साइन है। अगर सब जगह पॉजिटिव साइन हो तो आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा वाला संख्या होगा, दोनों में जो सबसे बड़ा होगा। और अगर आपका उत्तर, अगर आपके संख्याओं के बीच में निगेटिव साइन होता, माइनस रहता, तो आपका उत्तर छोटा वाला होता। फिलहाल पॉजिटिव है, पहले प्रश्न का उत्तर डी होगा। उम्मीद है कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक, आप रूट वाला पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, रूट से रिलेटेड चाहे किसी भी तरीके का रूट वाला प्रश्न हो, जीवन में आपसे कभी नहीं छूटेगा, ये राहुल सर का वादा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल कह रहे हैं रूट अंडर 12, यहां भी देखिए सब जगह प्लस है, प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12। तो ये जो 12 है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए, और सेम रूल कि गुना करने पर 12 आ जाए और दोनों संख्या को घटाएंगे तो 1 आ जाए। ऐसे तो 6 दूनी भी 12 होता है, पर वो चलेगा नहीं क्योंकि 6 और 2 को घटाने पर 4 आएगा। तो हमें क्या लेना होगा, 4 और 3 लेना होगा। 4 और 3 को अगर हम गुना करते हैं तो 12 आएगा, 4 और 3 को अगर हम घटाते हैं तो 1 आएगा। सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या यानी 4 आंसर होगा, और अगर वही सब जगह माइनस का साइन होता, आगे चल के आएगा माइनस वाला भी, तो हमारा उत्तर छोटा वाला होता। फिलहाल तो इस प्रश्न का भी उत्तर डी होगा। सोचिए कितना सर। अच्छा एक चीज और, डॉट 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 अनंत तक जाना कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये डॉट 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 अनंत नहीं रहेगा तो फिर नियम अलग, उत्तर अलग, तरकीब अलग। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन सवाल। बाकी कोई डाउट हो तो देखिए मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे दिया है आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हैं। रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30, 1-2 बार और भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, सेम नियम लगेगा। डॉट 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 अनंत तक रहे तो आप क्या करिए, 30 को फिर से 2 पार्ट में बांटिए, गुना करने पर 30 और घटाने पर 1। 6 और 5, 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30, और 6 और 5 को घटाएंगे तो 1। सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। बोलिए हम आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी। इस बार आ गया माइनस वाला, रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110। देखो डॉट 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 इधर लिखा गया है, बाय मिस्टेक हुआ है टीम से, डॉट 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 डॉट। ये तो एकदम कंपलसरी है भाई, अगर ये नहीं रहेगा तब तो पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा और आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो 110 को फिर से वही 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 110 और घटाने पर 1, 11 और 10, क्योंकि 11 दहें के 110 होता है और 11 और 10 में 1 का अंतर। अगर हर बार प्लस का साइन था, इस बार माइनस का साइन है,
तो माइनस का साइन है तो आपका प्रश्न उत्तर जो होगा वो छोटा वाला, प्लस का साइन रहे उत्तर बड़ा वाला, माइनस का साइन रहे उत्तर छोटा वाला, एकदम क्लियर करके देंगे माय डियर। यानी हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? बस आधे घंटे 25 मिनट की इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये समस्या ही खत्म हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बस पूछे जाते होंगे, अब आपसे नहीं छूटेगा। पहले छूटते होंगे पर अब आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। इसको भी 30 को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुणा करने पर 30 और घटाने पर 1 आए। 6 और 5, 6 पचे 30 और 6 और 5 में 1 का अंतर। लेकिन देखिए पिछले बार में प्लस का साइन था, जरूरी नहीं 3 बार, एक बार और 30 लिखाएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो डॉट 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 का मतलब है कि वो लगातार चलते रहेगा अनंत तक, रूट माइनस 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 वो आते जाएगा। तो 6 पचे 30, इस बार देख रहे हैं कि सब जगह माइनस का साइन है, तो अगर माइनस का साइन हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर बड़ा वाला ना होकर छोटा वाला होगा। यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, वही अगर प्रश्न में प्लस रहता तो ये वाला आंसर होता, 6 आंसर होता। अभी माइनस है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यानी 5 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, √2 प्लस √2 प्लस √2, क्या इस 2 को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कि गुणा करने पर 2 और घटाने पर 1? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप एक संख्या ले लीजिए 2 और एक संख्या ले लीजिए 1, 2 और 1 को गुणा करिएगा तो 2, और 2 और 1 को घटाने पर 1 आएगा। सब जगह प्लस का साइन है, इसलिए हमारा उत्तर बड़ा वाला होगा, और बड़ा हमें 2 मिला है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, हमारा उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर हमारा उत्तर बी होगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल का उत्तर बी। अभी देखो समस्या बन गया भाई। अच्छा, ये फिर से टीम ने गलत कर दिया। डॉट डॉट के बाद भाई अनंत का होना कंपलसरी है, डॉट 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 अनंत तक जाएगा ये। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है। अब कहिए सर 7 तो एक अभाज्य संख्या है, उसको ऐसे दो पार्ट में बांटना संभव है? संभव ही नहीं है कि गुणा करने पर इतना आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। अब बताइए 7 को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जिसको गुणा करने पर 7 है, हो ही नहीं। ऐसे 3.5 गुने 2 हो सकता है, पर क्या 3.5 और 2 के बीच 1 का अंतर है? नहीं। तो कहेंगे सर इसमें पॉसिबल ही नहीं है। पिछले वाले में पॉसिबल था, लेकिन इसमें क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि सेम टू सेम इसी तरीके का सवाल आ जाए, √2 √2 यहाँ √7 प्लस √7 प्लस, मतलब रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, अब प्लस हो या माइनस हो, डॉट 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 अनंत तक जाए, तो इसके लिए आपको एक रामबाण ट्रिक याद करना होगा। ये डायरेक्ट आंसर नहीं बनेगा कि भाई दो पार्ट में बांट दिए, क्योंकि दो पार्ट में 7 बटेगा ही नहीं, 7 अभाज्य संख्या है। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा √4a + 1, √4a + 1/2, और अभी समझो √4a + 1/2, बात समझ रहे हैं? √4a + 1/2, और इतना करने के बाद √4a + 1/2। अब आप देखिए कि सब जगह कौन सा साइन है? कहेंगे सर सब जगह प्लस का साइन है। अगर सब जगह प्लस का साइन है तो रूट के बाहर आपको +1 करना होगा। अगर वही सब जगह माइनस का साइन रहता है तो रूट के बाहर आपको माइनस करना होता। तो हमारा होगा √, ए का वैल्यू कौन? ए वही जो रूट के अंदर है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, ये ट्रिक आप लोग, ये क्या हो रहा है भाई? ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। मैं यहां पर ट्रिक लिख देता हूं, मैं आपको यहां पर ट्रिक लिख देता हूं, √4a + 1, √4a + 1/2, और यहां पर अंतिम में रूट के बाहर आप +1 का साइन दीजिएगा। अगर वही यहां माइनस रहता सब जगह तो यहां -1 लिखते, परंतु यहां प्लस था तो हम +1 लिखेंगे। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें, समझो मेरी बात को, √4 गुणे a की वैल्यू कौन? जो रूट में है, 4 गुणे 7 + 1, और इतना करने के बाद आपको रूट के बाहर में +1 करना होगा, n/2। कहेंगे सर माइनस कब करेंगे? जब सब जगह माइनस का साइन रहेगा। तो 7 × 28 और 1 29, √29/2, और रूट के बाहर में +1 करिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा √29 + 1/2, √29 + 1/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, √4a + 1/2, और अगर प्लस में है तो बाहर में +1 होगा,
अगर माइनस में है तो बाहर में -1 होगा। रूट के बाहर की बात कर रहे हैं हम, रूट के अंदर की बात नहीं कर रहे हम लोग, रूट के बाहर की बात कर रहे हैं कि अगर प्लस में है तो +1 होगा, माइनस में है तो -1 होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए अगर आपको मैथ और रीजनिंग एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप आंख बंद करके हमारे नए बैच को ज्वाइन कर लीजिए, सफलता बैच को। इस बैच के अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ा रहे हैं, और अभी इस बैच पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है। वैलिडिटी 24 महीना है, लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा मैथ 1 घंटा रीजनिंग, रिकॉर्डेड बाद में आप देख सकते हैं, पीडीएफ पीपीटी नोट्स, इसकी चिंता नहीं करनी है, वो हम ऑलरेडी डाल देंगे और ऑलरेडी बैच के अंदर डाला हुआ है। ये बैच आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये ऐप एंड्रॉइड, आईफोन और लैपटॉप सब जगह अवेलेबल है, आप सब जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, आप भी पीछे बिल्कुल मत हटिए। और इसी ये बैच जो है सफलता बैच, अभी नया बैच है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, इसी ऐप पर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, सॉल्व करिए। चलिए उम्मीद है कि ये बनेगा ये सवाल, जैसे कि पिछला सवाल हमने बनाया था। देखिए √17 प्लस √17 प्लस √17 और डॉट 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 अनंत तक गया। सेम रूल अपनाएंगे, सेम रूल अपनाएंगे। रूल क्या अपनाएंगे, √4a+1, √4a+1 एंड डिवाइडेड बाई 2, और क्या सब जगह प्लस का साइन है, बिल्कुल प्लस का साइन है, तो बाहर में +1 कर दीजिए, ठीक है ना। यही ट्रिक अपनाना है। तो a की वैल्यू 17, तो रूट अंदर 4 गुणे 17 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, और इतना करने के बाद लास्ट में बाहर में +1 करेंगे, तो 17 चक 68 है 69, रूट अंडर 69/2 और बाहर में +1 कर देंगे, रूट अंडर 69/2 और बाहर में +1 कर देंगे, और ये आपको पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। बोलो माय डियर, समझ में आ रहा है। देखो कितना जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। प्ले स्टोर में ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर ऐप का नाम लिखा हुआ है, ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है, ताकि कोई भी परेशानी हो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैच लेना हो, कोर्स लेना हो, अगर आपको हमारी ये ब्रह्मास्त्र वाली बुक चाहिए हो, तो आप घर बैठे इसको ऑर्डर करिएगा, आपके घर पे 1 सप्ताह 8 दिन में, 1 सप्ताह में ये चला जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का भी बुक है, कैलकुलेशन का भी बुक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको जैसा जरूरत पड़े। देखिए यहाँ भी √13 माइनस √13 माइनस √13, सेम रूल है, सेम तरीका, बस बाहर में +1 कर रहे थे, बाहर में यहाँ +1 कर रहे थे क्योंकि पॉजिटिव था। अब यहाँ निगेटिव सब जगह है, तो बाहर में -1 करेंगे, यानी √4a, अंदर वाला प्लस ही रहेगा, √4a+1/2, और यहाँ पर लास्ट में -1 कर देंगे, ठीक है ना। रूट अंडर a की वैल्यू 13, 4 गुणे 13, 13 चक 52 और 1 जोड़ेंगे 53/2, और इतना करने के बाद लास्ट में बाहर में -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1, तो 13 चक 52 और 1 53, रूट अंडर 53 और y2, और बाहर में -1 करिएगा रूट के बाहर में, तो ये भी आपको पहले ही नंबर ऑप्शन में दिख चुका है। यानी 9 नंबर प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 9 नंबर प्रश्न का भी उत्तर ए होगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यस या नो में जवाब दीजिए माय डियर, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। एक एक चीज को समझते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। इस टाइप का सवाल कभी भी रूट वाला आ जाए ना,
ये थोड़ा सा टीम ने गलती किया है, डॉट 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 अनंत तक यहाँ देना चाहिए था, एकदम शॉर्टकट में भाग रही है टीम। देखो यहाँ पर अब एक और गड़बड़ है कि भाई 6 को तो 2 तिया 6 लिख सकते हैं, गुना करके 6 घटा करे, लेकिन गड़बड़ यहाँ है कि यहाँ पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, पॉजिटिव है और फिर निगेटिव है और डॉट 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 अनंत तक है। तो इसके लिए जब अगर सिर्फ पॉजिटिव हो तो रूट अंडर 4a + 1/2 और लास्ट में +1 कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव हो अभाज्य संख्या का, और अगले में कि अभाज्य संख्या ही हो लेकिन सब निगेटिव हो तो रूट अंडर 4a + 1/2 और लास्ट में -1। अब गड़बड़ ये हो गया कि सर एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह निगेटिव, तो यहां पर एक और ट्रिक हमको याद रखना होगा इस तरह के प्रश्नों का। कि ट्रिक क्या काम करेगा भाई, ट्रिक लिखिएगा कि रूट अंडर 4a और +1 -1 नहीं -3, रूट अंडर 4a - 3/2, और इतना करने के बाद आप पहला साइन पर ध्यान दीजिए कि पहला साइन अगर पॉजिटिव है, अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो ऊपर में +1 कहेंगे सर, अगर पहला निगेटिव रहता तो उधर -1, ठीक है ना। अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो +1, और अगर पहला साइन, एकदम सिंपल याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर प्लस माइनस, देखिए अगर सिर्फ प्लस वाला रहे तो रूट अंडर 4a + 1/2 और बाद में +1, अगर माइनस वाला रहे तो रूट अंडर 4a + 1/2 और माइनस में बाद में -1, और अगर एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव रहे तो रूट अंडर 4a - 3/2, और उसके बाद हम पहला साइन देखेंगे कि सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो बाहर में +1, कहेंगे सर निगेटिव रहता तो बाहर में -1। सिंपल बात है भाई, ठीक है ना। रूट अंडर a की वैल्यू 6 तो 6 × 24, 6 × 24, 24 में 3 से भाग देंगे, बटा में 2 करेंगे और ब्रैकेट देकर +1 कर देंगे, तो 24 में 3 गया 21, रूट अंडर 21 +1 एंड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द राइट आंसर। रूट अंडर 21 + 1/2 पहला उत्तर होगा आपके प्रश्न का। क्या होगा माय डियर, कहेंगे सर पहला आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। पहले 10 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा पहला। आज एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, बस चीजों को समझते चलिए। एक एक सवाल आपको, रूट वाला सवाल जो है वो एकदम बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। यहां पर भी देखिए उसी टाइप का सवाल है। इस बार देखिए क्या है, इस बार पहला साइन निगेटिव है तो बाद में -1 कर देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, रूट अंडर 4a - 3/2, और इतना करने के बाद यहाँ पहला साइन अगर निगेटिव है तो यहाँ पर -1 कर देंगे, ठीक है ना। तो रूट अंडर 4 गुणे a की वैल्यू 11, सीधे लिखिए ना, 4 a की वैल्यू 11 है तो 11 चक क्या हो जाएगा, 11 चक 44, 44 में 3 घटेगा, बटा में 2 होगा, और ब्रैकेट के बाहर -1 करेंगे, ठीक है ना। तो 11 चक 44 में 3 गया, रूट अंडर 41/2, और बाहर में -1 करिएगा, ठीक है ना, बाहर में -1 कर, तो रूट अंडर 41 - 1/2 करेक्ट आंसर पहला होगा। यानी 11 नंबर सवाल का भी उत्तर क्या हुआ, पहला हुआ। मजा आ रहा है आप लोगों को, जबरदस्त जबरदस्त सवाल हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। अभी और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपको लगभग 4 से 5 अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। अभी देखिए ना तो प्लस, देखिए अभी तक जितना भी सवाल हम किए वो सब में क्या था, प्लस माइनस था, कहीं प्लस था कहीं माइनस था, कहीं प्लस माइनस दोनों था। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गया भाई कि यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस है। अच्छा, डॉट डॉट देने का मतलब समझ रहे हैं, डॉट डॉट देने का मतलब है कि वो कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। एक चीज टीम ने छोड़ा है, डॉट 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 कर दी है और अनंत नहीं लिखा है बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, अगर कहीं आपको डॉट डॉट दिख गया इसका मतलब है कि वो सीरीज चलते रहेगा, और चलते रहने का मतलब है कि वो अनंत पर जाकर रुकेगा, और अनंत का कोई अंत ही नहीं है। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल हो, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, तो एक ही संख्या बार बार अगर रिपीट हो और जोड़ घटाव ना रहने की बजाय गुना में रिपीट हो और अनंत पे जाकर रुके, मतलब बिल्कुल कहीं रुके ही नहीं, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं, उसको अनंत कहते हैं। तो कह रहे हैं रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 डॉट 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 अनंत तक चल जाए, तो आपके प्रश्न का उत्तर वही होगा जो बार बार रूट में रिपीट हो रहा है। कहेंगे एक चीज याद रखिएगा, ये 5 आंसर डायरेक्ट तभी होगा जब ये अनंत पर जाएगा। अगर अनंत पर नहीं जाएगा तो आगे 2 सवाल बाद उस तरह का भी सवाल हम लेकर आए जिसमें रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रहेगा, लेकिन डॉट 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 अनंत नहीं, सीधे कहेगा इसका मान ज्ञात करें। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 डॉट 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 कहां तक गया, अनंत तक गया है।
तो इसका ऐसे प्रश्नों का उत्तर वही होगा जो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर क्या है 15 है, यानी करेक्ट आंसर भी। अभी देखिए इसमें भी वही है, रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 11 डॉट 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 कहाँ गया है, अनंत तक गया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर वही होगा जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर कौन है, तो रूट के अंदर 11 है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए इसमें गड़बड़ है प्रभु, इसमें रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 है। क्या कहीं डॉट 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या कहीं अनंत का बात कर रहा है, नहीं। यहां पर सीधे कर रहा है रूट अंडर 60 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में अनंत अगर नहीं रहे तब उत्तर 7 नहीं होगा। तो कहेंगे सर तब क्या होगा जुगाड़, तो ऐसे प्रश्नों का एक रामबाण उपाय हम बताते हैं। रामबाण उपाय वही है कि कौन सी संख्या बार बार रूट में रिपीट हो रही है, कहेंगे सर वो संख्या है 7। 7 जो है वो बार बार रूट के अंदर रिपीट हो रहा है। कितना बार रिपीट हुआ, तो 1 बार 2 बार और 3 बार रिपीट हुआ। 7 जो है वो बार बार 3 बार रिपीट हुआ। तो जितना बार 7 जो है वो रूट के अंदर रिपीट हो, आपको 2 के पावर उतना करना है, 2 के पावर उतना करना है और -1 करना है, और फिर बटा में भी वही करना है 2 के पावर उतना। अगर 4 बार रिपीट होता तो 2 पर पावर 4, कहेंगे सर 2 कहां से आया, 2 इसके अंदर छिपा होता है। जैसे रूट 5 होता है, ठीक है ना, रूट 5 बराबर x है, तो 5 बराबर, या फिर ऐसे लिखिए कि रूट x का वैल्यू अगर 4 है तो x बराबर लिखते हैं ना 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो ये 2 कहां से आया बाबू, यहाँ छुपा हुआ था, ये रूट था उधर स्क्वायर हो गया, तो इसी में ये 2 छिपा हुआ होता है। 1 2 2 2 3 ठो 2, तो 3 ठो था तो 2 का क्यू -1/2, तो 7 टू दी पावर 2 का क्यू 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8, 2 का क्यू 8, यानी 7 टू दी पावर 7/8। 7 टू दी पावर 7/8 जो होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। है उम्मीद कि आप सीख जाएंगे, सीख चुके हैं माय डियर, बहुत कुछ सीख चुके हैं। चलिए एक और आखिरी सवाल देखिए, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, और आपको इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एकदम सिंपल है, पहले जो बार बार रिपीट हो रहा है 5 उसको लिखिए। 5 कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ, यानी 4 गो रूट होगा, 1 2 3 4 गो रूट होगा। तो आप क्या करिए, जितना रूट है 2 पर पावर उतना, ठीक है, -1, और जो पावर ऊपर दिए थे वही पावर नीचे देंगे। तो 5 टू दी पावर 2 पर पावर 4 16, 16 में 1 गया 15/16, यानी हमारे प्रश्न का ऊपर आंसर होगा 5 टू दी पावर 15/16। डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि ऐसी धाकड़ वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहें। ओके चलो।